Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss name reactions of chapter haloalkanes and haloarenes from organic class 12th. This series or the organic series will also be aimed for revision for the upcoming board examinations. मैं एक वीडियो में आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगा और अगली वीडियो में आपको मैं कन्वर्जन्स कराया करूंगा. आई होप आपको इससे ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प मिलेगी. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. पहली रिएक्शन है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स. किस लिए यूज होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स, दैट इज RI. ठीक है. अच्छा, अब ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो मैं कोई भी रिएक्शन ले लूं, RCl प्लस हमारा रिएजेंट होता है यहाँ पे NaI इन एसेटोन. NaI इन एसेटोन. अच्छा, अब रिएक्शन होती क्या है? RI क्या बन जाता है? RI प्लस NaCl. क्या बन जाता है? RI प्लस NaCl. अब देखो मैं तुमको बताता हूं कि रिएक्शन होती कैसे है. अच्छा, यहां पे पहले तुम RBr भी लिख सकते हो. NaI इन एसेटोन क्या बन जाएगा? RI प्लस NaBr. ठीक है. अभी रिएक्शन होती कैसे है? मैं अगर RCl लेके चलता हूं, क्लियर हो रहा है बेटा? मैं अगर RCl लेके चलता हूं तो यहाँ पे NaI क्या है? एक आयोनिक सॉल्ट है. NaI क्या है? एक आयोनिक सॉल्ट है. हमको क्या मिलेगा यहाँ से? Na प्लस मिलेगा विच विल बी अ कैटायन एंड आई विल बी गेटिंग I माइनस आयोडाइड विच इज एन एनायन. ठीक है, हमारे पास I माइनस हो जाएगा. यहाँ पे तुमको पता है पोलैरिटी डेवलप्ड है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. और वैसे भी एल्काइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहते हैं और ये एक एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. ये जाएगा, इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से बाहर. तो क्या बन जाएगा? RI प्लस Cl माइनस. एसेटोन यूज कर रहे हैं हम लोग, एसेटोन यूज कर रहे हैं. ये क्या होता है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रिएक्शन हो गई SN2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगली रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन. स्वार्ट्ज रिएक्शन ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स. फॉर दी फ्लोरोएल्केन्स मतलब RF. अच्छा, क्या ये नॉर्मल तरीके से हम नहीं बना सकते थे? रेडिकल वाला तरीका जो हम करते हैं, रेडिकल हेलोजिनेशन, या फिर किसी और तरीके से, तो वो करना मुश्किल होता है क्योंकि वैसे जो रिएक्शंस होती हैं बेटा वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, हाईली एक्सप्लोजिव होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो इतनी विगरस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाते हैं. और ये चाहे तुम्हारी फिंकलस्टीन हो चाहे तुम्हारी स्वार्ट्ज रिएक्शन हो, both are halogen exchange reactions. मतलब आप डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेट से नहीं बना रहे हो, आप पहले सबस्ट्रेट से पहले एक एल्काइल हैलाइड को तैयार करते हो. आप उस एल्काइल हैलाइड से उस हैलोजन को एक्सचेंज करके, यहाँ पे पहले मैंने देखो RCl बनाया था, यहाँ पे मैंने पहले RCl बनाया, फिर Cl और I को एक्सचेंज करवाया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्कीन्स, हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट्स? हम यूज़ कर सकते हैं Hg2F2, हम यूज़ कर सकते हैं AgF, हम यूज़ कर सकते हैं COF2, हम यूज़ कर सकते हैं आपके पास SbF3. ठीक है, लुइस एसिड्स के तरीके से आप यूज़ करा जा सकता है. ठीक है ना. जनरली आप रिएक्शन इसके साथ देखते होगे या तो आप मैक्सिमम इसके साथ देखते होगे. हम क्या करते हैं? हम RCl ले लेंगे बेटा, हम क्या कर लेंगे? AgF ले लेंगे, फिर से वही चीज़
बट यहाँ पे ये आयनिक कैरेक्टर इतना डेवलप नहीं होता, बट स्टिल रिएक्शन कैसे जाती है, RF प्लस AgCl। समझ में आ रही है बात समझ में आई। हम RBr अगर लेके चलेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, AgF क्या बन जाएगा बेटा, RF और प्लस AgBr। रिएक्शन बनाने में कभी भी टफ हुआ करे, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव। ट्राई करो चार्जेस में ब्रेक कर लो, ये वैसे जुगाड़ है, ट्रिक है। दिस ट्रिक विल नॉट वर्क इन एवरी रिएक्शन एंड दिस ट्रिक विल नॉट वर्क व्हेन यू गो फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस। जेई मेंस नीट एडवांस में नहीं लगा देना, खाली बोर्ड्स के लिए आई एम टेलिंग यू, चार्जेस में ब्रेक कर दो और अपोजिट चार्जेस को जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो, जो बच गया जोड़ दो। दिस ट्रिक कैन हेल्प यू टू लाइक कंप्लीट सम ऑफ द रिएक्शंस at a particular or up to a particular limit. You cannot actually solve all the reactions by this trick, but considering the board's level you can solve. Okay, now moving on to the next reaction, we have Hunz-Dicker reaction. Hunz-Dicker reactions, पहली बात मैं इसके बारे में बता दूं, that's a radical based reaction. radical based reaction, अच्छा होता क्या है, हम यहाँ पे यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स, टिपिकली देखें तो फैटी एसिड्स या फिर एसिड्स विद ओनली सफाइस, इसको काट दो, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यूज करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। जैसे क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OAG, ये एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड होते हैं ये। अगर हमें सॉल्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमने एनाइन में कन्वर्ट कर लिया, बगल में हमने कैटायन जोड़ दिया, समझ में आई बात, ये एक सॉल्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम Br2 लेते हैं और हम क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं। लाइट के प्रेजेंस ही यहाँ पे दिखा रहा है कि ये रेडिकल बेस्ड रिएक्शंस हैं। हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, RBr प्लस AgBr का PPT प्लस CO2। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक सेकेंड, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस रिएक्शन को करना हो, मैकेनिज्म इज नॉट इन योर कोर्स, ठीक है, मतलब पूछेगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको याद क्या रखना है इसमें, कि इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है। रिएजेंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, RCO2Ag प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब तुमको याद क्या रखना है कि इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अब देखो क्या करोगे बेटा, RCOAg, Br2 को तोड़ के लिख लो, Br क्या कर लिया, Br2 को तोड़ के लिख लिया, Br। हमें पता है कि AgBr निकाल सकते हैं हम, ठीक है, प्लस करके माइनस करके हम AgBr निकाल सकते हैं, तो हमने AgBr को कर दिया साइड में, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें CO2 यहाँ पे निकाल के बाहर फेंकनी है, तो हमने CO2 को भी बाहर फेंक दिया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पे R और बचा हमारे पास यहाँ पे Br, दोनों को जोड़ देंगे, RBr। क्लियर हो गई बात, तो हमें क्या मिल गया, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अच्छा ये क्या होता है, दिस इज पेल येलो PPT। तो याद रखना ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, पेल येलो PPT। बाकी अगर ऑब्जर्वेशन और करनी हो तो इसकी एफरवेसेंस भी ले लेना, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बस नेम रिएक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, देखो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन किस लिए होती है फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स दैट इज RNH2, जिसके पास 2 हाइड्रोजन्स हों और ये एरोमेटिक होना चाहिए था, तो ARNH2 लिख देना, ठीक है, ARNH2, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। बेसिकली हमें चाहिए होता है नाइट्रस एसिड, हमें चाहिए होता है नाइट्रस एसिड, बट वो जनरली अनस्टेबल होता है, तो वी प्रिपेयर इट इन सीटू,
इन सीटू का मतलब क्या होता है, हम उसी तरह बनाते हैं, उसी टाइम बनाते हैं बाय यूजिंग NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होती है दैट इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई भूल गया तो अपने नंबर तो बिल्कुल भूल जाना, मतलब लो टेम्परेचर कंडीशंस। कोई पूछे कि डायअज़ेटाइजेशन में क्या कोई स्पेशल कंडीशन है, तो बिल्कुल बोलना कंडीशन होती है बेटा लो टेम्परेचर कंडीशंस। अच्छा, अब क्या होता है, देखो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप समझो रिएक्शन करना कैसे है। आपके पास होगा ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी एरोमेटिक है, देखो दो हाइड्रोजन है इसके पास, मतलब ये प्राइमरी है, और एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग दिख रही है, फिनाइल रिंग दिख रही है। हमारे पास रिएजेंट होता है बेटा NaNO2 प्लस HCl, और कंडीशंस क्या है आपके पास, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, N2 प्लस Cl माइनस, क्या बन जाता है, N2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड। याद कराने के चक्कर में मेरी इंग्लिश खराब हो रही है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बेटा, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर, प्रिपरेशन ऑफ haloarenes, haloarenes using benzene diazonium chloride, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स यूजिंग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसीलिए हमने पहले आपको सिखा दिया कि डाइअजोनियम क्लोराइड हम बनाते कैसे हैं, मतलब हम पहले अमीन्स लेंगे, उससे डाइअज़ोटाइजेशन करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। उसके बाद से जो रिएक्शन चलती है उसे बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। अच्छा, रिएजेंट क्या यूज होता है, रिएजेंट यूज होता है CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX। क्या यूज होता है, CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे पास एनेलीन था, तुम्हारे पास एनेलीन था, तुमने क्या ऐड करा यहाँ पे, NaNO2 ऐड करा प्लस HCl ऐड करा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करा, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, तुम्हें यहाँ पे मिल गया N2 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब CuCl HCl क्या डाल दिया, CuCl HCl, क्या मिल जाएगा तुमको, तुमको मिल जाएगा Cl। ठीक है, प्लस N2 निकल जाता है यहाँ पे, बहुत तो बात की बात है। ठीक है, समझ में आ रही है, N2 एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर तुम यहाँ पे क्या ले लो, अगर तुम यहाँ पे ले लो CuBr HBr, तो क्या मिल जाएगा, Br प्लस N2। ठीक है, हम यहाँ पे अगर ले लें CuCN और HCN, तो क्या मिल जाएगा, इधर सॉरी इधर, तो क्या मिल जाएगा, दैट विल बी साइनाइड। ठीक है, अब अगर हम क्या ले लें यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे Ki ले लें, हमें आयोडाइड के लिए कॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉपर के लिए कॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, आयोडाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, आयोडोबेंजीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फ्लोराइड के लिए हम ये रिएक्शन हम नहीं यूज़ करते, अगेन फॉर द रीज़न एक्सप्लोजिव एंड ऑल। ठीक है, और रिएक्शन भी काफ़ी स्लो होती है। गैटरमैन की बात कर लेते हैं। गैटरमैन और सैंडमेयर एकदम सेम है, जस्ट यहाँ पे रिएजेंट का फ़र्क है। यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, कॉपर और हम कॉपर का सॉल्ट नहीं लेते, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट नहीं लेते, खाली कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा रिएक्शंस में, रिएक्शंस वैसे की वैसी ही रहेंगी, N2 प्लस Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा, Cu और HCl एंड हीट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मैं ले लूँगा Cu और HBr और हीट, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा, समझ में आ रही है बात।
Cu/HCN heat will give you cyanobenzene. चलो अब आता है बाल्स स्काइमन रिएक्शन या फिर बाल्स स्काइमन, जो बोलना है बोल सकते हो, इसको आराम से बोल सकते हो। पहली चीज ये यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन्स। इसको करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, यू टेक एनेलीन्स, इसको बोलते हो आप एनेलीन। आप यहाँ पे क्या लेते हो, आप यहाँ पे लेते हो NaNO2 प्लस HBF4। शायद ये कंडीशन इसमें नहीं लगती है, नहीं हीटिंग वाली नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगी। NaNO2 प्लस HBF4, HBF4 क्या होता है, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। आपने एनिलीन लिया NaNO2 प्लस HBF4, देन दिस विल बी गिविंग यू N2 प्लस BF4 नेगेटिव। अब यहाँ पे बहुत मेन इंपॉर्टेंट खेला है, आपको यहाँ पे करना है हीट। अच्छा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, आपके पास रिएक्शन क्या है N2 प्लस, फिनाइल वैसे की वैसी है, ठीक है, फिनाइल को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। अच्छा मैं BF4 माइनस को जरा लिखता हूँ, BF4 माइनस को मैं कैसे लिखूंगा, BF3 लिखूंगा और F माइनस लिखूंगा, समझ में आ रही है बात। BF4 माइनस को मैंने तोड़ के लिख दिया, BF3 एंड F माइनस। हीट कर रहे हो, गैस तुरंत बाहर भाग जाएगी, N2 भाग गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। BF3 को अलग भगा दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा N2 प्लस BF3 प्लस फ्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात। तो आई होप आपको बाल्स स्काइमन रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। अगली रिएक्शन तो बहुत इजी है, मतलब चिंटू पिंटू है, वुड्स रिएक्शन। वैसे मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये भी एक रेडिकल बेस्ड रिएक्शन है, ये भी एक रेडिकल बेस्ड रिएक्शन है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, ये भी एक रेडिकल बेस्ड रिएक्शन है। अच्छा अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको RCl दूँ, 2 मोल्स RCl दूँ, ठीक है, और 2 मोल्स ऑफ Na दूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल जाएगा, R प्लस 2 NaCl। समझ में आ रही है बात, 2 NaCl, समझ में आई बात। अच्छा आपको अगर ये करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप कभी भी सोडियम और ड्राई ईथर देखना तो वुड्स रिएक्शन को याद कर लेना। अगर ये एलिफैटिक है, दिस इज एलिफैटिक, तो कैसे करना है, RCl लिखो, 2 Na लिख दो, फिर से लिखो RCl लेकिन उल्टा करके लिखो ClR। यहाँ से आप ऐसे करके 2 मोल्स ऑफ NaCl निकाल सकते हो। यू कैन एलिमिनेट 2 मोल्स ऑफ NaCl एंड यू कैन गेट R। समझ में आ रही है बात। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं, CH3Cl प्लस 2 Na प्लस CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, CH3CH3 दैट इज इथेन एंड यू विल गेट 2 NaCl। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ड्राई ईथर का यूज क्यों है, कैसे रिएक्शन है, वो सब डिटेल में कभी समझेंगे, अभी हम बोर्ड्स को रिविजन के पर्पज से इसको कर रहे हैं। फिटिक रिएक्शन में कुछ नहीं है, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। रिएजेंट्स क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बस मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कुछ नहीं होगा, फिर से NaCl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा चश्मा। जो चश्मा मैंने लगा रखा है ऐसे, सबको मिल जाएगा चश्मा। बेंजीन देख लेना, पेन से बनती नहीं बेंजीन सही से मेरे से अभी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट रिएक्शन फॉर द डे, फॉर द चैप्टर, वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा एलिफैटिक प्लस एरोमेटिक का। Woods was only for aliphatic, Fitig was only for aromatic. Woods Fitig will be the combination of both. Woods Fitig reaction सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका टोलुइन बनाने के लिए, CH3Cl प्लस
that is chlorobenzene. So 2 moles of sodium in the presence of dry ether. ठीक है, तो क्या मिल जाता है तुमको? टोलुइन मिल जाता है। ठीक है, कैसे हुआ? हमने यहाँ से Cl निकाला, हमने यहाँ से Cl निकाला और इसको जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये रिएक्शंस की सीरीज अच्छी लगी होगी, रिएक्शंस अच्छे लगे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन्स करने वाले हैं चैप्टर के। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।